तबीयत थोड़ा डाउन है और बाहर में बारिश हो रहा है। अब वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेली एक वीडियो का हम लिए हैं चैलेंज कि हम डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एपी। तो उस वीडियो में क्वेश्चन है जो विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 डॉट 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 इज 78 क्वेश्चन मार्क। तो ये है क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व और आप सभी को बताते हैं कि कैसे करेंगे। तो एपी जो दिया हुआ है हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। एपी क्या है कि 3 8 13 18 डॉट 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 कर 78 है। ठीक, तो हम लोग को यहाँ पर ये पता है कितना है 3, डी नहीं पता है तो A2 माइनस A1 करेंगे। और आप सभी को पता है कि A2 ये है, A1 ये है। यहाँ पर आप लोग को लिख के बताते हैं A2 कौन है। A2 जो है वो हम लोग का 8 है और A1 है जो हम लोग का 3 है। और इससे अगर A2 माइनस A1 से ना निकाल कर आप चाहते हैं कि A3 A2 से निकालें तो यहाँ पर A3 जो है वो हम लोग का 13 है और A2 है वो हम लोग का 8 है। तो यहाँ पर दोनों से निकल जाएगा D। तो D निकालते हैं A2 माइनस A1 से। तो 8 माइनस 3 से करेंगे तो हो जाता है 5। और यहाँ पर भी अगर 13 माइनस 8 करते हैं तो हो जाता है 5। तो दोनों तरफ से 5 ही निकला D। तो हम किसी भी फार्मूला को लगाकर या आप चाहते A4 माइनस A3 कर तो इससे भी निकल जाएगा। D निकालने का कई तरह सा है कि आपके हिसाब से निकाल सकते हैं D। चलिए हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप इसी से निकालिए या आप इसी से निकालिए, आपका मर्जी। ठीक है, आप जैसे निकालना चाह रहे हो वैसे निकालिए। तो यहाँ पर D हम लोग निकाल चुके हैं 5। अब उसके बाद हम लोग को an पता है कितना, an कितना पता है 78। तो हम लोग जो जनरल फार्मूला होता है an वाला आप लोग को पढ़ा होगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल d। तो उससे n निकल जाएगा ना। तो an हम लोग को कितना है 78। यहाँ पर कल के 78 इक्वल टू a पता है 3 प्लस n नहीं पता है तो n माइनस 1 कर देते हैं। D पता है कितना 5, यहाँ पर 5 कर दिए। तो आप सभी को ये तो समझ में आ गया। अब उसके बाद 78 है तो यहाँ क्या करते हैं 78 इधर प्लस में 3 है तो माइनस में 3 इक्वल टू n माइनस 1 होल d यानी कि 5। D के जगह हम लोग को 5 लिख लिए। यहाँ पर हो गया 75 इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू 5। उसके बाद यहाँ पर अगर सॉल्व करते हैं तो 75 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू n माइनस 1। अब यहाँ पर 75 माइनस 5 हुआ तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। ठीक, अगर कट करें तो अब उसके बाद n इक्वल टू 15 प्लस 1 करेंगे तो n इक्वल टू 16। ये हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर 16। तो आप सभी को ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। तो सो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बोला है कि नंबर निकालना यानी कि कितना टर्म है इसका अंदर। यानी कि वही जो सेम सवाल था जो हम लोग क्वेश्चन नंबर पिछला वाला जो किए वही वाला सवाल यहाँ पर भी दे दिया है कि कितना टर्म है इसका अंदर। तो an हम लोग को पता है पहले से, an है 205 और a है 7 और d हम लोग को नहीं पता है। तो ये 2 माइनस 1 करते हैं तो A2 है 13 माइनस 7। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा तो हो जाएगा हम लोग का 6। ठीक, तो यहाँ पर 6 हो गया D। उसके बाद तो जनरल फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल d। ठीक,
तो n कितना है 205, कितना है 205, और a कितना है 7 प्लस n कितना है नहीं पता है, तो -1, और d कितना है 6 है। ठीक, इतना हो गया क्लियर। अब क्या करते हैं 205 -7 इक्वल टू n-1 होल d होल इंटू 6, d के जगह 6। ठीक, उसके बाद हम लोग इधर करते हैं तो हो जाता है कितना 198, और उसके बाद डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू n-1। ठीक, अगर इसको कट करते हैं तो हो जाता है 606, 6 3 जाए 18 एंड 6 3 जाए 18 यानी 33 इक्वल टू n-1, तो n इक्वल टू 33 प्लस 1, तो n इक्वल टू 34। ये हो गया आंसर। तो आप सभी को ये भी क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, और आ चुका है तो इसी का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि 18 15 होल 1/2 13 ... -47। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन बोला है कि n निकालो। तो आप लोग क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर नहीं आता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अगर हो जाता है आप लोग से तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं होता है तो सीख लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि A1 जो है A1 वो है 18, और AN दिया है -47, और D नहीं दिया है, तो D निकलेगा A2 -A1 से। तो A2 है 15 दूना 30 है कि 31/2, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे 15 दूना 30 और 31/2 माइनस 18/1, नीचे कुछ नहीं है तो ठीक। यहाँ पर 2, यहाँ 31 माइनस यहाँ 2 36, कितना हो गया यहाँ पर हम लोग का -5/2। ठीक, -5/2 आ गया। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर an इक्वल टू a प्लस n-1 होल d। ठीक, an दिया -47, a दिया 18 प्लस n नहीं दिया है -1, और d कितना हम लोग को निकला -5/2 इंटू में -5/2, यह लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर -47 -18 इक्वल टू n-1 इंटू में -5/2। ठीक, यहाँ पर अगर जोड़ते हैं तो हो जाता है कितना हम लोग को 65 -65। तो -65 हुआ। आप क्या करते हैं इक्वल टू n-1 और इसको -5/2। ठीक, उसके बाद आप क्या करते हैं इंटू में है तो इधर आया तो डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में होगा तो कैसा होगा -65 इंटू 2 और नीचे में 5 माइनस लो माइनस तो पहले कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ होगा 5, यहाँ हो गया 13, और इधर में क्या होगा n-1 है। ठीक, उसके बाद यहाँ होगा 13 दूना 26 इक्वल टू n-1। ठीक, अगर वह हो गया तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं इससे तो सो गाइज यहाँ पर n इक्वल टू 26 और प्लस 1 करेंगे तो n इक्वल टू 27। ये हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर? तो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। क्यों नहीं, व्यू आ रहा है, व्यू लाइए ना कुछ कर कर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।